काफी माथापच्ची के बाद कर्नाटक के बॉस का पेच फिलहाल सुलझ गया है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे के नाम की चर्चा क्यों हो रही है, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। कर्नाटक मंत्रिमंडल में प्रियांक खड़गे को जगह मिलेगी या नहीं, इस पर कयासों का बाजार गर्म है और इसलिए प्रियांक खड़गे की चर्चा हर तरफ हो रही है। सिद्धारमैया सरकार का शपथ ग्रहण है। उससे पहले प्रदेश के अध्यक्ष डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की गहमा गहमी दिल्ली में दिखाई पड़ी। दिल्ली रवानगी से पहले डीके शिव कुमार ने कहा कि वो मंत्रियों का नाम और शपथ ग्रहण की तैयारियों पर चर्चा करने दिल्ली जा रहे हैं और पूरी जानकारी मीडिया को देंगे। कर्नाटक में कुर्सी के लिए चल रहा नाटक कह लीजिए फिलहाल खत्म हो चुका है, लेकिन अभी कई सारे ऐसे बड़े नेता हैं जिनके बेटे चुनावी मैदान में थे और फिलहाल उसमें से कुछ चुनिंदा नाम ही हैं जो जीते हैं और इस उम्मीद में है कि कैबिनेट में उन्हें जगह मिलेगी। और इसी फहरिस्त में सबसे पहला नाम है प्रियांक खड़गे का। वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया कर्नाटक के सीएम होंगे, प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम। शनिवार को दोपहर 12:30 बजे के आसपास बेंगलुरु के कांतिरावा स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा और बताया यह गया है कि सिद्धारमैया समेत तकरीबन 24 से 25 विधायक शनिवार को मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। इस कर्नाटक चुनाव में कई बड़े नेताओं के बेटे भी चुनावी मैदान में थे, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। इनमें बीएस येदियुरप्पा, एचडी कुमारस्वामी, एस बंगारप्पा और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे दिग्गज नेता हैं जिनके बेटे चुनाव में किस्मत आजमा रहे थे। पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजयेंद्र येदियुरप्पा शिकारीपुर से बीजेपी को जीत दिलाते दिखाई पड़े थे। वहीं पूर्व सीएम एस बंगारप्पा के दो बेटे मधु बंगारप्पा और एस कुमार बंगारप्पा आमने सामने खड़े थे। मधु बंगारप्पा ने सोराब सीट पर कांग्रेस को जीत दिलाई। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे चितपुर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार थे और वहां से उन्होंने जीत हासिल की। एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस की ओर से रामनगर सीट पर खड़े थे, लेकिन वो कांग्रेस उम्मीदवार से हार गए। प्रियांक खड़गे और मधु बंगारप्पा वो नाम हैं जो कि मंत्रिमंडल की संभावित मंत्रिमंडल की जो लिस्ट है उसमें शामिल है। लेकिन अब देखना है कि इन बेटों को अपने पिता की शख्सियतों की वजह से कामयाबी हासिल होती है या नहीं। प्रियांक खड़गे का नाम पहले भी खूब चर्चा में रहा है। कर्नाटक में जहरीले सांप, विषकन्या, नालायक बेटा जैसे बयानों के बीच अपने होम स्टेट में मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे प्रियांक खड़गे भी खासा सुर्खियों में रहे। चुनाव के दौरान दोनों ही अपने बयानों को लेकर चर्चा में थे। जहां मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम मोदी को जहरीला सांप बता चुके थे, वहीं प्रियांक खड़गे पीएम को नालायक बेटा कह रहे थे। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में चितपुर सीट से विधायक प्रियांक खड़गे के नाम एक रिकॉर्ड भी दर्ज है, वो भी आपको बताते हैं। वो प्रदेश में सबसे कम उम्र में मंत्री बनने का गौरव हासिल कर चुके हैं, ये रिकॉर्ड उनके नाम है। एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में भी वो समाज कल्याण मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। हाईकमान से चर्चा के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले डीके शिव कुमार का कहना था कि सिद्धारमैया, सुरजेवाला और मैं दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे, कैबिनेट के पहले चरण के गठन के बारे में उनसे चर्चा करेंगे और तभी फैसला लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कैबिनेट किस प्रकार का होगा, कौन कौन वहाँ होंगे, ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आम लोगों से जो वादे किए गए हैं उसे पूरा करना है। कैबिनेट में कौन होगा आपको बिना बताए हम ऐसा नहीं करेंगे। ये सारी बातें वो मीडिया से कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने जो वादे किए हैं, 5 गारंटी की बात की है, वो मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं उस पर फिलहाल बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, सिर्फ इतना कहूँगा कि जो हमने कहा है उसे हम पूरा करके दिखाएंगे। अब खबर ये भी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और ये संभावित सूची जो चल रही है, जिसके लिए अटकलों का बाजार गर्म है, उस संभावित सूची में भी प्रियांक खड़गे पहले नंबर पर दिखाई पड़ते हैं। 20 मई को होने वाले शपथ ग्रहण में या तो सभी मंत्री एक साथ शपथ लेंगे या फिर आधे आधे को शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन हमारे सूत्र कह रहे हैं कि 24 से 25 मंत्री सिद्धारमैया के साथ शपथ ले सकते हैं। हालांकि कैबिनेट की अगर बात करें तो कर्नाटक में कैबिनेट की जो संख्या है वो लगभग 30 के आसपास रहने वाली है। बताया यह गया कि हाईकमान की मर्जी से ही कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और इसलिए भी शायद डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दिल्ली में चिंतन मंथन करते दिखाई पड़े थे। मंत्रिमंडल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को भी जगह मिल सकती है। ये खबर लगातार चर्चा का विषय है।
मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण को भी साधा जाएगा। माना यह जा रहा है कि लिंगायत समुदाय से 5, वोकालिंगा से 4 और मुस्लिम, दलित और ओबीसी कोटे से 3-3 मंत्री बनाए जाएंगे। लिंगायत से एमबी पाटिल, लक्ष्मण सावदी, ईश्वर खंडरे, एचके पाटिल और लक्ष्मी हेब्बालकर को मंत्री बनाया जा सकता है। जबकि वोकालिंगा की बात करें तो कम्युनिटी जो वोकालिंगा की है वहां से डीके शिव कुमार आते हैं, मागडी बालाकृष्णन, एचसी महादेवप्पा, कृष्णा बैरेगौड़ा मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं दलित कोटे से जी परमेश्वर, प्रियांक खरगे, केएच मुनियप्पा और रूपा शशिधर को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। बात करें ओबीसी की कैटेगरी की तो बीके हरिप्रसाद, रामलिंगा रेड्डी और मधु बंगारप्पा को मंत्री पद मिल सकता है। वहीं मुस्लिम समुदाय से जमीर अहमद खान, यूटी कादर, तनवीर सेठ इसका हिस्सा बन सकते हैं। संभावित सूचियां जिसकी चर्चा हो रही है वो हम आपको नाम बता रहे हैं, लेकिन प्रियांक खरगे और जिस तरीके से तमाम जो वहाँ के नेता थे कर्नाटक के, उनके बेटे भाग्य आजमा रहे थे चुनाव में, उसमें सबसे बड़ा नाम प्रियांक खरगे बनकर उभरे हैं। हालांकि प्रियांक खरगे के जो बयान थे वो भी कर्नाटक चुनाव के दौरान खासा चर्चा में रहे, लेकिन फिलहाल प्रियांक खरगे को कैबिनेट में जगह मिल रही है, इस पर मजबूती के साथ चर्चा हो रही है और राजनीतिक पंडित भी ये मान रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे मंत्रिमंडल में जगह बना चुके हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।